हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। दिस इज अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग। इससे पहले हम आगे बढ़े, फटाफट से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। लेट अस सी, जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय पर सोच रहे हो, आज के दिन में सामने वाले व्यक्ति की जो ऊर्जा है आपके प्रति कैसी रहने वाली है। अपने पर्सन का नाम आपने 3 बार अपने मन में रिपीट करना है, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करना है और डिवाइन से प्रे करना है कि आपको सही गाइडेंस तक लेकर के जाएं। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि आप लोग इस समय पर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे लॉर्ड शिवा एंड माँ भगवती गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस टैरो सेशन, एंड हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सभी की रक्षा करें। लेट्स सी आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये रीडिंग सभी के लिए है, नो मैटर what your situation is। जनरल एनर्जी चेक हम कर रहे हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज 7 of swords। नेक्स्ट कार्ड इज 6 of swords। another 6 number is 6 of wands। then we have 2 of swords। we have the King of Cups, we have Page of Rods and Knight of Rods। Bottom of the deck 10 of Pentacles। राशियां जो लोग जानना चाहते हैं, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ लोगों की राशि, आई वुड से 10% 20% लोगों की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्कॉर्पियो राशि वाले लोग हो सकते हैं। एंड फायरी एनर्जी और एयर की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे आज की रीडिंग में दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ओवरऑल जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है मूवमेंट। सो ये अच्छा साइन है। अगर आप लोगों की सिचुएशन कहीं स्टक हो गई है, चीज़ें जल्दी बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैच है इस सिचुएशन में। वो ये है कि यहाँ पे 2 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी थिंकिंग या जिनका थॉट पैटर्न शायद अभी इस समय पर एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है, और दोनों अपनी अपनी अलग अलग तरह से अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखोगे तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि एक व्यक्ति जो है वो किसी और दिशा में सोच रहा है, एक व्यक्ति किसी और डायरेक्शन में सोच रहा है। मे बी एक पास्ट के बारे में सोच रहा है, एक प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है, या मे बी एक बीते हुए कल के बारे में सोच रहा है, एक आने वाले कल के बारे में सोच रहा है। मुझे यहाँ पर अननेसेसरी कोई मेहनत करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई बीते हुए कल का बोझा अपने कंधों के ऊपर ढो रहा है, या पुरानी यादों का एक अननेसेसरी बर्डन कोई अपने ऊपर कैरी कर रहा है। एंड आई फील कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कई बार कोशिश करते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस बीच में कहीं ना कहीं किसी का एक बच्चा भी है शायद जो साथ में देखो सफ़र कर रहा है। तो ये सिचुएशन हो सकती है कई सारे लोगों की। सेपरेशन में शायद ज़्यादातर लोग हैं जिन लोगों के पास में ये रीडिंग पहुंचने वाली है। प्रॉबेबली आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो नो कांटेक्ट फेज़ में है, बातचीत नहीं हो रही है या सेपरेटेड हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को जो मैरिड हैं उनको डाइवोर्स का कुछ फियर जो है वो सता रहा है, अलग हो जाने का जो डर है वो सता रहा है। एंड देर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पर्सन ऑल्सो। एक कोई थर्ड एस्पेक्ट या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत क्लियर इस स्प्रेड में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक इंसान की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भरी हो गई है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे रास्ते जो हैं वो बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगेन फैमिली इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, सिंस 10 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी है, या जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो ये व्यक्ति ही आपकी फैमिली हो सकते हैं, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग हो सकती है। ठीक है, सो ये जो पर्सन है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इस सिचुएशन में समहाउ वॉट एवर योर कनेक्शन इज, नॉट नेसेसरीली अगेन लव रीडिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर ये दोस्त भी हैं आपके, कोई भी रिश्ता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से ओपन नहीं है, पूरी तरीके से अपने एनर्जी को शो नहीं कर रहे हैं, और एक शैडो ही एस्पेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों लोगों के बीच में। देर इज़ ईगो, देर इज़ हाइडिंग थिंग्स, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ फैक्ट्स जैसे आप लोगों के सामने हैं बट उनको देखना नहीं चाह रहे हैं, आंखें बंद करी हुई हैं, आइज आर क्लोज्ड एंड नॉट विलिंग टू सी समथिंग। और बहुत सारे ऑप्शंस का लाइफ में प्रेजेंट होना भी एक साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए एक रेड फ्लैग है कि भाई रुक जाओ, ओके। मे बी ये कोई नए कनेक्शन के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो जिनके साथ में आपका अभी तक कोई रिश्ता नहीं है, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि जिनकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हो, जो आपके क्रश हैं या जिनको आप पसंद करते हो, मे बी वो अपनी लाइफ में अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और वो पूरी तरीके से रेडी नहीं है एक नए कनेक्शन में आने के लिए, क्योंकि ये पर्सन बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं या इनके पास से कोई बार बार लौट करके इनकी लाइफ में वापस आ जाता है। जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप लोग को भी थोड़ा सा केयरफुल होकर के आगे चलना चाहिए, क्योंकि जिस दौरान आप लोगों का कन्वर्सेशन नहीं है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, कोई थर्ड फैक्टर है, ये फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, अफेयर्स भी हो सकते हैं कई लोगों के, जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो रिलेशनशिप पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनके लिए तो बहुत क्लियर एनर्जी है। आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप पर जो आउटर इन्फ्लुएंस है उनका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस सी with the help of tarot cards, we again have a 10 of Pentacles over here. पॉप आउट कार्ड है, सो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स प्लेस इट ओवर हियर। ठीक है, लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके प्रति कैसी रहने वाली है। अगेन अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके नाम को रिपीट कीजिए मन में 3 बार, और डिवाइन के साथ में अपना कनेक्शन बनाए रखिए। Oh, we have many cards. Wait a second. Yes, so we have these many cards जो एकदम से पॉप आउट होकर के बाहर आए हैं। We have 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, it's a trail, 7 of Pentacles, 8 of Pentacles, okay, बहुत नंबरिंग वाइज कार्ड्स निकल के आए हैं। 9 of Pentacles, 3 of Pentacles, I think we need one more card. महादेव प्लीज गाइड करें। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वी नीड वन मोर कार्ड। एक पॉप आउट कार्ड तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं, 10 of Pentacles, बट लेट्स टेक दिस वन। वी हैव द हायरोफेंट। यस, सो बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड हैं, जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है, सेटलमेंट में है, या जिनके बीच में देखो हस्बैंड वाइफ बच्चा ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। वी ऑल्सो हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून ओवर हियर। इस इंसान के मन में मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में बहुत सारे इमोशंस आने वाले हैं, और ये इमोशंस बहुत शेकी भी रहने वाले हैं। कभी अच्छा होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी किसी तरफ जाएगा मन, कभी किसी तरफ जाएगा। स्थिरता नहीं है, इमोशंस में कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे बहुत क्लियरली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। दैट मीन्स अगेन जो लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं और किसी ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकती है आप दोनों के लिए, या जिसके ऊपर आप दोनों को बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई? वी हैव 5 of Pentacles। कुछ ऐसा समय आ रहा है इनके दिमाग में जहाँ पर अबैंडन कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, साथ छोड़ दिया गया है, मुसीबत के टाइम पे अकेला छोड़ दिया गया है, और उस टाइम पर किसी और ने किसी को संभाला है, या कोई किसी के एकदम पैरों में गिरा हुआ है, किसी ने एकदम किसी को अपने आगे नतमस्तक कर दिया है।
एंड यहाँ पे बहुत कंट्रोलिंग और इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है कि जैसे हेल्प तो कर रहे हैं या सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर कुड बी सम हिडन मोटिव्स, कुछ हिडन मोटिव्स हो सकते हैं इस चीज़ के पीछे। बहुत सीक्रेसी वाली एनर्जी पूरे स्प्रेड में, फर्स्ट स्प्रेड में भी, सेकंड स्प्रेड में भी बहुत सीक्रेसी वाली एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। एज इफ़ सब कुछ ओपन नहीं है, एज इफ़ सब कुछ आपके सामने नहीं है, बहुत कुछ छुपी छुपी चीज़ें हैं, छुपे छुपे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। यहाँ पर भी ये व्यक्ति हैं जो अकेले हैं, जो पीट करके खड़े हुए हैं, और यहाँ पे अननेसेसरी कुछ मेहनत चल रही है, कंपैरिजन चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, मन ही मन अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, और एक ज़बरदस्ती का हसल, ज़बरदस्ती की मेहनत, या अपने आप को अननेसेसरी टास्क देने वाला काम जो है वो चल रहा है। एंड दिस इज़ हैपनिंग विथ सो मैनी पीपल। 8 नंबर का कार्ड है, 8वां साल चल रहा है हमारा 2024, 8 नंबर ईयर। सो बेसिकली बहुत सारे लोग बिज़ी हैं, बहुत सारे लोग अननेसेसरीली बिज़ी हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे टास्क आते जा रहे हैं, लाइक टास्क पे टास्क आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ काम आता जा रहा है, कुछ ना कुछ प्लानिंग बनती जा रही है। सो शनि महाराज बहुत जम के मेहनत करवा रहे हैं भाई, बहुत काम करवा रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, एज इन कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। ये अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आप लोगों के कनेक्शन के लिए इनका पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई डोंट नो, या करियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समहाउ आई कैन सी किसी को हेल्थ इशू हुआ है अभी पीछे, 5-6 दिन पहले किसी को हेल्थ इशू हुआ है, और वो धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है वो रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बेहतर हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों फैमिली का या किसी एल्डर पर्सन का इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए ये ऑफिस सिचुएशन है, वर्क लाइफ से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन है, और वो उसमें कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, वो कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जजमेंट का एक फियर है, जज किए जाने का डर है, ओके, या कहीं कोई बड़ा घाटा, कोई बड़ा लॉस हो जाने का डर है, उसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। एंड दिस इज़ सो लाइक, इसी को बोलते हैं सिंक्रोनिसिटी, जो हम बोलते हैं ना, जहाँ एनर्जी मैच करती है बहुत ज़्यादा। तो हमारे फर्स्ट डेक में भी बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड था वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का था, और यहाँ पर भी सबसे पहला जो पॉप आउट कार्ड निकल के आया था वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का था। सो यहाँ पे यहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्म हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें देखो सिम्फनी में हैं। दिस इज़ द सिम्फनी ऑफ द यूनिवर्स, ये एकदम यूनिवर्स की ताल पर ये रिश्ता चल रहा है। जैसे आप लोगों को जहाँ होना चाहिए, ये एक कंफर्मेशन है आपको इस जर्नी में, इस व्यक्ति के साथ में जिस स्टेज पर होना चाहिए, आप एक्चुअल में वहीं पर हो इस समय पर। आप कहीं गलत जगह पर नहीं हो, या आपने कुछ गलत मैनिफेस्ट नहीं किया है। आप दोनों को मिल करके एक दूसरे के साथ में ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना था, जो कुछ चल रहा है और जो कुछ हुआ है और जो आगे होने वाला है। ये कंफर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, एंड आई कैन सी कि इससे आप लोगों को कुछ गेन होने वाला है। आने वाले टाइम में एक दूसरे से आप दोनों को कुछ मेजर गेन भी होने वाला है, जिससे आप दोनों को फ़ायदा है। ऑल राइट, बट आप दोनों को लॉयल रहना पड़ेगा, देखो एक दूसरे की तरफ। वी हैव 2 डॉग्स ओवर हियर, सो 2 पीपल बीइंग लॉयल टुवर्ड्स ईच अदर, ओके। सो यस, आज की रीडिंग के लिए गाइज इतना ही। आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस निकल के आए हैं आप लोगों के लिए। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। एज एनर्जी एक्सचेंज नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल भी जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन गेट daily updates, daily remedies and weekly horoscope predictions with the help of tarot cards. Okay, so मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली डिविनेशन सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर।